like, share and subscribe my channel. Thank you so much. हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं स्टैंडर्ड 11 साइंस इंग्लिश मीडियम चैप्टर नंबर 2 यूनिट एंड मेजरमेंट। ठीक है, स्टैंडर्ड 11 साइंस चैप्टर नंबर 2 यूनिट एंड मेजरमेंट वीडियो पार्ट 1। फ्रेंड्स, ये सब बेसिक है, आपको कवर करना पड़ेगा। अगर आप बेसिक कंप्लीट क्लियर कर लोगे तो ही 12 साइंस में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। हमें यूनिट एंड मेजरमेंट के एवरी टॉपिक पर ध्यान देना पड़ेगा। स्टार्ट हम करने जा रहे हैं इंट्रोडक्शन। ठीक है, यूनिट के लिए पहले हमें जानना पड़ेगा व्हाट इज यूनिट एंड टाइप ऑफ यूनिट। ओके, यूनिट की डेफिनेशन क्या है। हम जानते हैं फ्रेंड्स, हमारी आसपास जो नेचुरल इवेंट्स होती है या फिर मैन मेड इवेंट्स होती है, जिसके लिए हमें कुछ कंसेप्ट की रिक्वायरमेंट होती है, उसको बोलते हैं यूनिट। मैं डेफिनेशन लिखूंगा, आप देखना फ्रेंड्स। नेचुरल डिस्क्राइब एंड मैन मेड इवेंट्स around many concept required. This concept are called unit. यूनिट की डेफिनेशन मैं हिंदी में आपको समझाऊंगा क्या होती है। हमारी आसपास जो नेचुरल इफेक्ट होती है, प्रोड्यूस होती है, या फिर मैन मेड यानी हमारे द्वारा कुछ प्रोड्यूस होती है, उसके लिए हमें कुछ रिक्वायरमेंट चाहिए। और किसकी, कौन सी रिक्वायरमेंट, कंसेप्ट की। उस कंसेप्ट को क्या बोलेंगे हम, क्वांटिटी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, क्वांटिटी। कंसेप्ट आर क्वांटिटी। ठीक है, देर आर टू टाइप ऑफ यूनिट। यूनिट हैज टू टाइप। First is a fundamental quantity. Second is derived quantity. ठीक है, फर्स्ट इज फंडामेंटल क्वांटिटी एंड सेकंड इज डिराइव क्वांटिटी। तो आप देख सकते हो व्हाट इज फंडामेंटल क्वांटिटी। मिनिमम नंबर ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी मीन्स a minimum number of quantity which are independent of each other quantity event। मतलब many number of event or quantity is depend of any other event, that is called fundamental quantity। सेकंड, पीरियड यानी डिराइव्ड क्वांटिटी। क्वांटिटी विच आर ऑब्टेन बाय यूजिंग फंडामेंटल क्वांटिटी। डिराइव्ड क्वांटिटी कैसे को प्रोड्यूस होती है, विच इज ऑब्टेन बाय फंडामेंटल क्वांटिटी। that are called derived quantity। ओके, इसके कुछ एग्जाम्पल भी है। फंडामेंटल क्वांटिटी के एग्जाम्पल आप देख सकते हो। क्या होगा, उसका होगा मास, लेंथ एंड टाइम। मास, लेंथ एंड टाइम। ठीक है, और सेकंड
यानी डिराइव क्वांटिटी का जो मास और टाइम और लेंथ के ऊपर डिपेंड होता है, उसके द्वारा हमें प्रोड्यूस मिलती है, दैट इज कॉल्ड वेलोसिटी, force, work, like power, so many other quantities. Okay, so first of all, the basically of introduction for a unit. What is quantity? Okay, so describe the natural and man-made event around many concept that is called required, that is called quantity. Okay, a quantity has two type of unit. First is fundamental and second is period quantity. What is fundamental quantity? Fundamental quantity is a many number of event quantity depend upon the other event, and period quantity which is obtained by the fundamental quantity. For example of fundamental mass, time and length. ठीक है friends. And derived quantity, that is example of velocity, force, like work, power, and etc. Next page, the next questions shown in a next page. Now a second point is what is unit. अब हमने बात कर रही है यूनिट की, हमने बात कर रही है अभी तक क्वांटिटी के बारे में. ठीक है फ्रेंड्स, तो व्हाट इज यूनिट एंड व्हाट आर फंडामेंटल यूनिट एंड व्हाट आर डिराइव्ड यूनिट. सो दोनों को कंप्रेस करना पड़ेगा. किसको? कंप्रेशन विथ सर्टेन बेसिक, compression with certain basic internationally accepted reference, internationally accept reference by standard is called unit. ठीक है, यूनिट इज कॉल्ड जो हमें इंटरनेशनली एक्सेप्टेड किया हुआ है रेफरेंस बाय द स्टैंडर्ड यूनिट, दैट इज कॉल्ड यूनिट. ओके, सो मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इज एक्सप्रेस बाय अ यूनिट. मीन्स जो फिजिकल क्वांटिटी है उसको मेजरमेंट करने के लिए डिस्क्राइब करना पड़ेगा यूनिट से. ठीक है, और उसके दो टाइप ऑफ यूनिट है, फंडामेंटल यूनिट एंड डिराइव यूनिट. सो फंडामेंटल यूनिट, व्हाट इज मीनिंग ऑफ फंडामेंटल यूनिट? द यूनिट ऑफ फंडामेंटल और बेस क्वांटिटीज आर कॉल्ड फंडामेंटल यूनिट. द यूनिट फॉर बेस quantities are called fundamental unit. Second unit is derived unit. What is derived unit? Physical quantity which is expressed by combination of fundamental quantity and derived quantities. The unit for base derived quantities that are called derived unit. ठीक है, this is the unit. What is unit? Unit is a compression with a certain of international accepted, international through accept किया हुआ जो रेफरेंस है, this is a standard that is called unit. यूनिट के दो टाइप है फ्रेंड्स. फिजिकल क्वांटिटी इज डिस्क्राइब इन यूनिट टर्म्स में फाइंड किया जाता है. यूनिट के दो पॉइंट है, फर्स्ट इज फंडामेंटल यूनिट, सेकंड इज डिराइव यूनिट. व्हाट इज फंडामेंटल यूनिट? हम जब जानते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी के बेस पर जो यूनिट फाइंड किया जाता है उसको बोले फंडामेंटल क्वांटिटी, दैट इज कॉल्ड फंडामेंटल यूनिट. एंड व्हाट इज कॉल्ड डिराइव unit? The unit are for base of derived quantity of that is called expressed in the terms of fundamental. So this is the question of unit. Now I want to say third question is system of unit. What is system of unit?
ठीक है, सिस्टम ऑफ यूनिट क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है, और कौन कौन सी सिस्टम यूनिट पहले से डिफाइन की जाती थी, ओके, थ्रू द इंटरनेशनली. सो सिस्टम ऑफ यूनिट मीन्स फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड डिराइव क्वांटिटीज को अगर कंप्लीट सेट करे जाए, मतलब फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड derived quantities are set of complete, that is called system of unit. मतलब सिस्टम ऑफ यूनिट के लिए फंडामेंटल और डिराइव क्वांटिटी दोनों का क्या होना चाहिए, सेट होना चाहिए, कंप्लीट सेट होना चाहिए, दैट इज अ कॉल्ड सिस्टम ऑफ यूनिट. ठीक है, इन कंट्रीज, अदर कंट्रीज, द डिफरेंट कंट्रीज are different type of system unit measurement. So first is what? First is FPS, second is CGS, third is MKS, and fourth is SI system. So what is FPS full form? F means foot, P means pound, and S means second. ठीक है, CGS मीन्स C इज सेंटीमीटर, S मीन्स G मीन्स ग्राम, S मीन्स सेकंड सिस्टम. MKS यानी इसका बड़ा यूनिट होगा, बिग यूनिट. M इज अ मीटर, K इज अ किलोग्राम, एंड S इज अ सेकंड. सेकंड इज अ टाइम ऑफ यूनिट, द स्मॉल यूनिट. And last, SI. SI is a system of international. So the system of unit is a definition of the fundamental quantity and derived unit का सेट होना चाहिए, that is a called a unit. यूनिट के कुछ डिफरेंट कंट्रीज़ में कुछ बहुत सारे अलग अलग डिफरेंट कंट्रीज जो फॉरेनर होती है वो डिफरेंट सिस्टम यूनिट डिफरेंट टाइप ऑफ यूज़ कर सकती है. तो उन लोगों ने क्या क्या यूज़ किया है वो हमने बारे में पढ़ रहा है. FPS यूज़ किया था कभी कभी, CGS यूज़ किया. FPS मीन्स फुट, P मीन्स पाउंड, S मीन्स सेकंड. CGS यानी C is centimeter, G is gram, S is second. MKS यानी M is meter, K is kilogram, S is second. And last one of the list, FPS, CGS, MKS are used in different type of countries with a different system of unit. But now internationally उन लोगों ने बोल ही दिया है कि SI यूनिट की physical quantity are mainly based in SI. So SI is a system of international. So this is the unit and the system of unit. We have different type of country, we have different type of system unit in measurement. ठीक है friends. So next topic and last questions हमारा, write a short note on SI. What is SI? SI is a full form of system international. Okay, it is accepted by present internationally unit system. Okay, in a French language it is called international unit system. ठीक है, इट इज एब्रीवेटेड, मतलब उसको किससे डिफाइन किया जाता है, इट इज एब्रीवेटेड एज SI. इन SI सिस्टम देयर आर 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज. ठीक है, ऐसा सिस्टम के अंदर 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज डिफाइन की जाती है. सो अब हम 7 क्वांटिटीज फंडामेंटल के बारे में
बात करने जा रहे हैं। व्हाट इज एसआई? एसआई इज अ फुल फॉर्म ऑफ सिस्टम इंटरनेशनल. इट इज अ यूनिट सिस्टम. It is as abbreviated in SI full form. SI is a system. There are 7 fundamental quantities. अब मैं बात करने जा रहा हूँ फ्रेंड्स और 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज जो हमें याद रखनी है और एग्जाम्पल या फिर डायमेंशनल फॉर्मूला में बहुत सारी जगहों में यह अब काम आएगा. तो आप देख सकते हो पहले मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, मतलब टेबल ड्रॉ कर रहा हूँ बेस क्वांटिटी की. ठीक है, बेस क्वांटिटी का नेम आएगा, यूनिट नेम, एंड उसका क्या आएगा? सिंबल आएगा. ठीक है, अब बेस क्वांटिटी का नेम क्या है? फर्स्ट इज लेंथ. लेंथ का नेम क्या है? किसमें? मीटर में. ठीक है, मीटर का सिंबल क्या है? स्मॉल है. सेकंड इज मास. मास का नेम क्या है? केजी. केजी यानी किलोग्राम. ठीक है, इसको आप किलोग्राम भी ले सकते हो, उसका नेम है. थर्ड इज अ टाइम. टाइम इज नेम इज सेकंड एंड सिंबल इज एस. These three are mainly used in dimensional formula. ठीक है, लेंथ, मास एंड टाइम. लेंथ की मीटर, मास का किलोग्राम, टाइम का सेकंड, मीटर का मेम, किलोग्राम का केजी एंड सेकंड का एस. ये आपको 3 तो याद रह जाएगी. अब 4 जो बाकी है वो आपको याद करनी पड़ेगी. सो फोर्थ है इलेक्ट्रिक करंट. इलेक्ट्रिक करंट इज नेम इज एम्पियर. एम्पियर का आपको पता है ए. फिफ्थ इज थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर. अब आपको पता है टेम्परेचर केल्विन. केल्विन यानी KEVLIN. और सेकंड यूनिट है सेल्सियस. 6 है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस. जो केमिस्ट्री में आता है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का नेम है मोल. MOL short form of. And last but not the least, luminous intensity. ठीक है, luminous intensity is a defined in candela, और candela का फुल फॉर्म आएगा short form CD. So these are 7 fundamental quantity in SI system. तो आप देख सकते हो, फर्स्ट इज लेंथ, सेकंड मास, थर्ड टाइम, फोर्थ इलेक्ट्रिक करंट, थर्मोडायनेमिक, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ल्यूमिनस इंटेंसिटी. ल्यूमिनस इंटेंसिटी का कैंडल आएगा, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मोल आएगा, एंड थर्मोडायनेमिक का आपको पता है केल्विन, एंड इलेक्ट्रिक करंट इज ऑल्सो नोन एज एम्पियर. ठीक है, सो दीज आर 4 क्वेश्चंस आर यूज इन चैप्टर नंबर 2. सो बेसिक हमने आज प्रीफर किया है. बेसिक हमने क्या क्या प्रीफर किया ये आपको फिर से रिवाइज करवा देता हूँ फ्रेंड्स. चैप्टर 2 यूनिट एंड मेजरमेंट. फर्स्ट इज इंट्रोडक्शन पार्ट. इंट्रोडक्शन में क्या क्या आया? क्वांटिटीज के बारे में आया. ठीक है, क्वांटिटीज, फंडामेंटल क्वांटिटीज, डिराइव क्वांटिटीज. फिर यूनिट के बारे में आया. यूनिट, व्हाट इज यूनिट? यूनिट के बाद 2 टाइप के यूनिट हुए, फंडामेंटल एंड डिराइव यूनिट. ओके, एंड नाउ थर्ड क्वेश्चन इज सिस्टम ऑफ यूनिट. ओके, this is the complete set of fundamental and derived quantity. So these are called system of unit. Many type of system of unit are used in different countries. So अब हमें क्या यूज करना चाहिए? SI सिस्टम. SI मीन सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल. और लास्ट क्वेश्चन हमारा है SI का फुल फॉर्म. शॉर्ट नोट एक्सप्लेन करो SI के बारे में और उसके फंडामेंटल 7 क्वांटिटीज डिराइव करो. ठीक है, आपको ये याद करनी है. 2 और मिन 3 टाइम्स लिखना है. और कल नेक्स्ट लेक्चर, नेक्स्ट वीडियो में हम और आगे बात करेंगे. ठीक है, आपको अगर मेरा ये वीडियो लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो. थैंक यू.